गोकुल धाम ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। इन सब ने मिलकर इतना उधार कर दिया था कि मैं दुकान में माल नहीं भर पाता था। एक बार तो दुकान बंद करने की नौबत आ गई थी। आपको एक अंदर की बात बताता हूँ कि दुनिया को लगता है गोगी बहुत ज्यादा शराब पीता है, गोगी की आड़ में टप्पू शराबी बन रहा है। ये जो सोसाइटी का मंदिर वाला पार्क है ना, इसमें शाम को बैठते हैं गोली, गोगी और टप्पू, और चखना मेरी दुकान से लेके जाते हैं और वहां चलते हैं इनके पैग, और सबसे ज्यादा पीता है टप्पू। और बदनामी हो रखी है गोगी की, कहीं पिंकू इनके साथ नहीं रहता। पिंकू का कोई लफड़ा हो गया है टप्पू से। और जितनी बात मेरे को पता है ना, ये सोनू के चक्कर में हुआ है। आपको क्या लगता है टप्पू सेना का लीडर टप्पू है? टप्पू सेना की लीडर तो थी सोनू, क्योंकि टप्पू सोनू की सुनता था और टप्पू की ये सब सुनते थे। तो कौन हुआ लीडर? भिड़े साहब ने जब से विग लगाई है उनका लुक बहुत अच्छा हो गया है। अरे उनने बहुत तेल लिया है यार मुझसे बाल उगाने का, लेकिन बेचारों की किस्मत में ओरिजिनल बाल थे ही नहीं। लेकिन इस जेठालाल की वजह से मेरा जीना हराम हो गया है यार। मुझसे मेंटेनेंस मांगता है, मेरा क्या मतलब मेंटेनेंस देने का? मेरी दुकान तो सोसाइटी के बाहर है। भिड़े भाई को ना बदनाम कर रहा है जेठालाल, कहता है भिड़े भाई ने सोसाइटी के फंड में घपला किया है। घपला है खुद करता है बिजनेसमैन। तो एक बार क्या हुआ, सोडा शॉप पे सब सोडा पीने आए थे और इन सोसाइटी वालों की कुछ बात चल रही थी, तो जेठालाल के मुंह से निकल गई, काश बबीता जी मेरी बीवी होती। अय्यर की सनक गई। मेरे इसी काउंटर में दे के मारा था जेठालाल को। अब्दुल क्या आपकी शादी हो गई है? अरे कहां से हो जाती शादी यार, सुबह से शाम तक तो सोसाइटी के काम कराते थे। क्या अब्दुल सब्जी लिया, क्या अब्दुल साबुन लिया, अब्दुल क्या तुम्हारे बाप का नौकर है? 2 रुपए बचते हैं मुझे एक सामान पे, उसमें भी मैं तुम्हारे घर पे होम डिलीवरी करने आऊं। अरे चल होम डिलीवरी करने आऊं तो आऊं, सोसाइटी की टंकी मैं क्यों भरूं? अरे तुम्हारी सोसाइटी में कोई भी तुम इवेंट करो, तुम यहाँ पे मेला लगा लो, लेकिन अब्दुल क्यों करेगा काम? अब्दुल को तुमने तनख्वाह पे रख रखा है। इन्होंने मुझे सोसाइटी के काम में इतना बिजी कर दिया कि मेरी शादी नहीं हो पाई। क्या अब भी जेठालाल, भिड़े, तारक ये सब शाम को सोडा पीने आते हैं? नहीं, अब ये लोग शाम को नहीं आते। इन सब की उम्र हो गई है यार, इनके घुटनों में दर्द होता है। पहली दूसरी मंजिल पे तो इनके घर है, कैसे उतरेंगे सीढ़ियां? सोसाइटी में लिफ्ट तो लगवाई नहीं इन गरीबों ने। अब शाम को आता है गोली, आता है गोगी, आता है टप्पू, आता है कभी कभी सोनू आ जाती है। अच्छा, तो अब ये लोग सोडा पीते हैं? नहीं, सोडा वोडा नहीं पीते, इनको तो छोटी एडवांस लगती है। 1.5-2 घंटे बैठते हैं, 1.5-2 घंटे में 8-10 सिगरेट पी लेते हैं भाई। लेकिन दाद देनी पड़ेगी चंपक चाचा की। भिड़े, जेठालाल, सोडी, तारक भाई, इनमें से कोई पार्क का एक चक्कर नहीं मार पाता 80 साल की उम्र में, लेकिन चंपक चाचा 120 साल की उम्र में पार्क का चक्कर मार रहे हैं। वो उनका कौन सा ग्रुप था, यंग बॉय इंडिया, इंडिया बॉय यंग, उस ग्रुप में जाके मिल रहे हैं, घूम रहे हैं भाई, मजे मार रहे हैं, मुंबई दर्शन कर रहे हैं। मैंने तो एक दिन बोल दी, मैंने चाचा जी मुंबई से ज्यादा पुराने हो तुम, क्यों कर रहे हो मुंबई दर्शन? किलस गए। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि चंपक चाचा का भिड़े भाई के विंग में इतना आना जाना क्यों है? सोसाइटी के बाहर दुकान खोलने से मुझे कभी फायदा नहीं हुआ, उधार की तो मेरी पूरी दुकानदारी रही है। इतने कोने में इनकी सोसाइटी है, कोई और दूसरा सामान लेने आता नहीं है। शाम को यही लोग सोडा पीने आते हैं, वो भी खाते में लिखवाते हैं अपना हिसाब। तो सोसाइटी वाले कोई इतने अच्छे नहीं है, जहां इनको 2 रुपए सस्ता सामान मिलता है ना, वहां सामान लेने चले जाते हैं मेरी दुकान छोड़ के। अरे भारत के जितने त्योहार है वो सब मनाने को तुम्हारी सोसाइटी में पैसे है, लेकिन अब्दुल की दुकान से सामान लेने को तुम्हारी सोसाइटी में पैसे नहीं है। इन लोगों की वजह से मैं अपना मुंबई में अब तक मकान नहीं बना पाया। आज भी किराए पे रहता हूँ, 80 साल उम्र है मेरी, 3री मंजिल पे किराए का कमरा है मेरा। मुझसे पूछो मुझे चढ़ने में कितनी दिक्कत होती होगी। और आज भी रोज सुबह 6 बजे आके दुकान खोलता हूँ। वो अलग बात है, 2 लड़के रख लिए हैं, वो देख लेते हैं दुकान।